नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर का शुभारंभ जो है वह हम सब प्रार्थना से करेंगे और प्रार्थना जो है वह तो आत्मा की खुराक कही जाती है। आज पूरा विश्व कोरोना से ग्रस्त है और प्रत्येक आदमी डरा डरा हुआ सा सहमा सहमा हुआ सा है। तो आइए सब साथ मिलकर के ऐसी शुभ मंगल और कल्याणकारी प्रार्थना करते हैं जिससे पूरे विश्व में शांति, सुख और समृद्धि की और आरोग्य की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल कामना करती हुई साथ मिलकर के आइए सब प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए और प्रार्थना में सम्मिलित होइए।
छात्रों का हिंदी के इस प्रस्तुत लेक्चर में स्वागत। नाइस द प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ और मैं प्रतीक राजगुरु आप सभी छात्रों का इस लेक्चर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे अभ्यासक्रम की हम लोग जो है वह प्रति लेक्चर जो बातचीत करते हैं और उसके बाद में जो है वह आप सभी छात्र होमवर्क करके भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी छात्र जो है वह अपनी अपनी स्वाध्याय पोथी जो यहाँ से आपको फोटोग्राफ्स भेजा जाता है उसके आधार पर जो है वह स्वाध्याय पोथी लेखन का कार्य जो है वह करते रहे। और साथ ही में होमवर्क जब करते हैं तब अलग अलग बॉल पेन के इस्तेमाल से अच्छे और सुंदर ढंग से अच्छे हस्ताक्षरों के साथ जो है वह होमवर्क करें और वह होमवर्क जो है वह सही रूप से सुंदर दिखाई दे, उस हिसाब से उस प्रकार से इमेज फोटोग्राफ जो है वह आप जो है वह खींचें और बाद में वह जो है वह हमें भेजें। अभ्यासक्रम की बात करें तो हमारे दूसरे सत्र के अभ्यासक्रम में 5 तक के विषयांक जो है वह उसकी बात हम लोगों ने जो है वह कर ली है। आज हम जो है वह अगले विषयांक की ओर, छठे विषयांक की ओर जो है वह जाने वाले हैं और जो सुंदर सा और बड़ा ही अच्छा सा जो है वह यहाँ पर विषयांक है। और प्रस्तुत सुंदर सी कहानी की हम बात करें उससे पहले यह कहानी जो है वह न्याय के बारे में बड़ी अच्छी और सच्ची घटना जो है वह यहाँ पर प्रस्तुत पेश की गई हुई है। और पुराने जमाने में जिस प्रकार से जिस हिसाब से न्याय होता था उसकी यहाँ पर सुंदर सी बात जो है वह प्रस्तुत विषयांक में की गई हुई है। आज जो है वह आज के वर्तमान 21वीं सदी की हम लोग यहाँ पर बात करें तो कहीं पर कहीं से भी आपको जो है वह आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है ऐसा आपको दिखाई दे तो आप तुरंत ही फौरन ही क्या करते हैं तो कि न्याय के लिए जो है वह हम दौड़ते हैं। और न्याय के लिए दौड़ने के लिए हम जो है वह हमारे प्रत्येक तहसील में और प्रत्येक जिले में जो है वह उच्च न्यायालय आए हुए हैं और उन न्यायालय में जाकर के हम जो है वह हमारी दलीलों से हम अपनी अपीलों से न्याय की जो है वह अर्जी करते हैं और बाद में जो सच होता है उसको न्याय की प्राप्ति जो है वह होती है। तो पुराने ज़माने में भी इस प्रकार से इस हिसाब से न्याय होता था और उस न्याय की सुंदर सी कहानी यहाँ पर हमें हमारे अभ्यासक्रम में दी गई हुई है। आइए साथ मिलकर के छठे विषयांक न्याय की यहाँ पर जो है वह बात करते हैं। सभी छात्र अपनी किताब में 29वें पन्ने पर दिया गया कहानी का यह सुंदर सा विषयांक देखिए। न्याय जो है वह एक सुंदर सी कहानी और प्रस्तुत कहानी में क्या बात है, कौन सी बात जिस पर जो है वह प्रकाश डाला गया हुआ है उसकी बात यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं। तो येलो ब्रैकेट में कहानी की जो समझ दी गई हुई है सबसे पहले सभी छात्रों का वहाँ पर ध्यान। इस कहानी में चातुर्य की बात है। चातुर्य यानी क्या तो कि चतुराई। तो चातुर्य की बात जो है वह बताई गई हुई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है कि एक मित्र है वह यात्रा के लिए जाता है और अपने दूसरे मित्र के घर पर सोना मोहरे उसके पास है तो उन सोना मोहरों को वह तेल के डिब्बे में डालकर वह वहाँ पर उसे देकर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती और जब वह मित्र यात्रा से वापस लौटा
और मित्र के घर से तेल का डिब्बा लाया और जब देखा तो तेल था, लेकिन डिब्बे में नीचे जो सोना मोहरे थी वह वहाँ पर नहीं प्राप्त हुई और वह काजी से फरियाद करता है। और बाद में वह मित्र क्या करता है तो कि न्याय के लिए काजी की अदालत में जो है वह जाता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवा देता है। कि अंत में हसन नाम का एक लड़का है और वह लड़का अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से वह सच्चा न्याय करता है और अपने सच्चे न्याय के जरिए अली ख्वाजा को वह मोहरे जो है वह वापस दिलवा देता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है कि यहाँ पर यह रोचक यानी रसप्रद हो उसे कहा जाता है रोचक। तो यह रोचक कहानी है जो हमें न्याय और बुद्धिमत्ता, बुद्धि के किस प्रकार से बुद्धि के इस्तेमाल से आदमी जो है वह कहां से कहां तक पहुंच सकता है और बुद्धि के प्रभाव से आदमी क्या कुछ कर सकता है, उसकी झलक प्रस्तुत कहानी में हमें जो है वह प्राप्त होती है। और आइए सभी छात्र जो है वह अपनी अपनी किताब निकालें और अपनी किताब में 29वें पन्ने पर दी गई कहानी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से कहानी का आज जो है वह पठन करूँगा। यहाँ से गुजराती में जेने वाँचवू कहवाय, आदर्श वांचन कोने कहवाय, उस बात को ख्याल में रखकर मैं यहाँ से कहानी का पठन करूँगा और आदर्श पठन का नमूना आप सभी छात्र के सामने पेश करूँगा। तो आप सभी जो है वह अपनी किताब में 29वें पन्ने पर दी गई कहानी को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में कहानी को समझते हैं। तो सभी छात्र जो है वह कहानी के प्रत्येक शब्दों की ओर ध्यान दें और प्रथम पहले परिच्छेद से आइए बात करते हैं। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसे उसके मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक कड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप वापस लौटे उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल आइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लेकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और उसे
वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्र में कहा सुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव से उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर इस हिसाब से पूर्ण होती है। यह कहानी का पठन
हम लोगों ने जो है वह यहाँ पर मैंने किया, आप लोगों ने सुना। अब आइए सभी साथ मिलकर के कहानी का दौर जो है वह आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों को कहानी जो है वह समझाता हूँ। सभी छात्र का ध्यान अपनी किताब में पहले 29वें पन्ने पर पहले परिच्छेद की पहले शब्द से आइए बात करते हैं। देखिए क्या है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी था। वह कहाँ पर रहता था? तो कि पुराने जमाने में इराक की राजधानी का शहर कौन सा था? नाम क्या है? तो कि बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद है और बगदाद में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी का नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 मोहरें, सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया और व्यापार में उसे जो है वह भारी लाभ हुआ। और बाद में क्या हुआ? व्यापार करते करते उसके पास 1000 सुवर्ण मोहरें, सोना जिसे हम सोना मोहर कहिए छे गुजराती में, सुवर्ण मुद्राएं जिसे हिंदी में कहा जाता है, और सोने की मोहरें 1000 जो है वह उस व्यापारी अली ख्वाजा के पास जो है वह इकट्ठा हो गई। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा, मक्का मदीना की यात्रा, जो मुस्लिम बिरादर जो है वह पवित्र यात्रा, हमारे यहाँ हिंदुओं में जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा होती है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम बिरादरों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए जो है मक्का शरीफ की यात्रा जो है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण यात्रा जो है वह कही जाती है। तो मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय जो है वह अली ख्वाजा ने किया। उसके पास अब 1000 सुवर्ण मोहरें है। चूंकि वह अकेला रहता था, क्योंकि वह अकेला ही रहता था और उसका ज्यादा अकेले रहने वाले का बहुत ज्यादा खर्च तो होता नहीं। तो 1000 सुवर्ण मोहरें उसके पास जो है वह सोने की मोहरें इकट्ठा हो गई। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया और वह अकेला ही रहता था। तो अब क्या हुआ? उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। उसने क्या निश्चय किया? अपने पास जमा पूंजी यानी रकम, उसके पास जमा रकम है, वह अपने मित्र के घर पर जो है वह रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली और यात्रा के लिए जा रहा था। उसके पास 1000 मोहरें थी, उसमें से 500 मोहरें जो है वह यात्रा के लिए अपने साथ लिया और बाकी की जो 500 मोहरें थी वह अपने मित्र के घर पर जमा पूंजी के रूप में उसने रखने का निश्चय किया। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया और बाद में उसने क्या किया? सोने की मोहरें, रंग कैसा होता है? सुनहरा रंग होता है। तो उसने देखिए बुद्धि से काम लिया, एक घड़ा लिया और उस घड़े में जो है वह बची हुई जो मोहरें थी वह उसमें उसने डाल दी और मोहरों के ऊपर घड़े में जो है वह तेल भर दिया। तो देखिए सोने का रंग जो है वह सुवर्ण होता है। तो सोने के रंग के साथ, सुवर्ण के रंग के साथ जो है वह तेल का रंग कैसा होता है? वह भी सुनहरा होता। तो सुवर्ण मुद्राएं नीचे डाल दी और घड़े को तेल से भर दिया और सोने की जो मोहरें है वह नीचे रह जाती है और उसके ऊपर सुनहरे रंग का तेल होता है। तो नीचे क्या है? वह कुछ दिखाई देता नहीं है। एक ही समान रंग, एक ही समान जो है वह रंग होने की वजह से सोने की मोहरें नीचे है, वह ऊपर से खोलकर देखे तो मालूम नहीं होता। तो बुद्धि से काम लिया, मोहरें डालकर घड़े में तेल जो है वह भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया और बाद में अली ख्वाजा जो है वह अपने पड़ोस के अपने पक्के मित्र के घर पर, वह जो है उसका मित्र का नाम क्या है? वाजिद। तो अपने मित्र वाजिद के घर पर वह जो है वह गया और उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। उसने अपने मित्र के घर पर, वाजिद के घर पर जाकर अली ख्वाजा ने कहा कि अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर पर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौट कर ले लूंगा। मैं मक्का शरीफ की यात्रा करके जब वापिस आता हूँ तब
मैं आपके घर से यह कड़ा जो है वह मैं ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना कड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। और बाद में क्या हुआ तो कि उसके मित्र वाजिद ने जो है उसे अपने घर के तहखाने की चाबी दी। देखिए यहाँ पर एक शब्द है तहखाना, तो आइए साथ मिलकर के उसे हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड पर जिन शब्दों को लिखता हूँ आप सभी छात्र मेरे साथ साथ ये सारे शब्द जो है वह लिखते रहिएगा। और कहानी को समझने के लिए ये शब्द भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। तहखाना तो उसे क्या कहते हैं, आइए लिखते हैं। तहखाना यानी जमीन के नीचे बना कमरा, तो उसे कहते हैं तहखाना। तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप वापस लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। कि वाजिद ने अपने घर के तहखाने की चाबी, जिसे स्टोर रूम आज के ज़माने में हम जो है वह कहते हैं, और वहाँ स्टोर रूम में कीमती चीज़ों को रख कर के स्टोर को जो है वह स्टोर के दरवाजे को ताला लगा देने के बाद वह जो है वह सलामत होता है। तो तहखाने की चाबी देते हुए वाजिद ने अपने मित्र अली ख्वाजा को कहा कि आप तहखाने में जाकर के यह रख आइए और जब वापस लौटे तब उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। और बाद में अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, इसलिए वह जो है वह उसके घर के तहखाने में गया और वहां जाकर के उसने जो है वह तेल का घड़ा जो है वह रख दिया और बाद में मक्का शरीफ की यात्रा के लिए वह वहां से निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तो एक दिन की बात है और क्या हुआ तो कि वाजिद के घर पर दावत थी। तो दावत शब्द लिखते हैं, आइए। इंग्लिश में जिसे हम पार्टी कहते हैं और दावत को कहा जाता है मेजबानी। तो यहाँ पर एक दिन की बात है, अली ख्वाजा तो अपने मित्र वाजिद पर भरोसा करके उसके तहखाने में तेल का घड़ा और सुवर्ण की मोहरें जो है उसमें डालकर वहां रखकर पवित्र भावों के साथ मक्का शरीफ की यात्रा के लिए जो है वह निकल गया है। और कुछ दिनों के बाद वाजिद के घर में जो है वह दावत की मेजबानी थी, पार्टी थी। और क्या हुआ, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। मेहमान आए हुए थे, पार्टी में बहुत से लोग आए हुए थे और तरह तरह के यानी अनेक अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकारों के पकवान जो है वह बनाए गए और बाद में तेल खत्म हो गया। रात का समय था, वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। और क्या हुआ तो कि रात का वक्त था, पार्टी जो है वह रात के वक्त थी, रात का वक्त था और तेल खत्म हो गया था। तो वाजिद की बीवी जो है वह सिर खुजलाने लगी थी। यहाँ पर मुहावरा है, आइए साथ मिलकर के मुहावरा लिख लेते हैं।
खुजला विचार જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, हिंदी में जिसे कहा जाता है सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आना कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो वाजिद की बीवी घर पर तेल खत्म हो गया है, पार्टी दावत है, बहुत से मेहमान घर पर आए हुए हैं और तरह तरह के व्यंजन पकाए जा रहे हैं और घर में तेल खत्म हो गया है। तो अब रात का वक्त है, बाजार भी बंद होगा, तो सिर खुजलाने लगी कि भाई तेल लाए तो कहां से लाए और बाद में क्या हुआ। तो कि तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई और तभी उसी वक्त, ठीक उस वक्त वाजिद की बीवी के दिमाग में एक जो है वह ख्याल आया और उसे वाजिद की बीवी को तहखाने में रखे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। उसने अपने शौहर को, अपने पति को जो है वह बुलाया और वाजिद की बीवी जो है वह कहने लगी कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए, इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। उसकी बीवी ने वाजिद को जो है वह कहा कि इस समय बाजार जो है वह बंद है, इसलिए अली ख्वाजा के रखे गए तहखाने के हमारे घर के तहखाने के अली ख्वाजा के तेल के घड़े से आप थोड़ा तेल जो है वह निकाल लाइए, अभी बाजार बंद है, बाजार खुलने के बाद कल सुबह जो है वह नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे और ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा और अली ख्वाजा जो गया हुआ है यात्रा के लिए, वह आज के रात के वक्त ही आकर के तो वह तेल मांगने वाला है नहीं। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। बीवी की बात सुनकर वाजिद जो है वह कहाँ गया, तो तहखाने में गया, स्टोर रूम में गया और वहां जाकर उसने क्या किया, जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई कि उसने जो है वह क्या किया, तो कि वाजिद जो है वह तहखाने में गया और तहखाने में जाकर के अली ख्वाजा के तेल के घड़े को जो सील लगाया गया हुआ था, उस सील को वह खोलकर तेल तोड़कर उसमें से जैसे ही तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। तब घड़े में सिक्कों की खनखनाहट जो है वह सुनाई दी। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। तब उस वक्त तेल के नीचे से किसी सिक्कों की खड़खड़ाहट, खनखनाहट जिसे हम कहते हैं, वह सुनते हैं उसे लगा कि घड़े में कुछ न कुछ नीचे जो है वह छिपाया गया हुआ है। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में, पीछे पन्ना पलटिए, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया और उसने क्या किया, तो कि अली ख्वाजा के घड़े से दूसरे बर्तन में सारा का सारा जो तेल था वह निकाल लिया और उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी और बाद में उसने जो है वह देखा कि घड़े में तेल के नीचे तो 500 मोहरें ही होगी, क्योंकि पाठ की शुरुआत में, विषयान की शुरुआत में बात आई थी कि अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें थी और यात्रा के लिए गया तब उसने खर्च के लिए 500 मोहरें ली और बची 500 मोहरें तेल के उस घड़े में उसने डाल दिया था। तो घड़े में 500 सोने की मोहरें वाजिद को मालूम नहीं था, लेकिन तेल के लिए उसने घड़ा खोला और 500 मोहरें नीचे जो है वह पाई। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल जाकर बीवी को दे दिया और उसने चुपचाप काम किया और बुद्धि से काम लिया। उसने उन मोहरों को जो है वह लेकर के अपने घर की तिजोरी में, कीमती माल सामान रखने का स्थान जो तिजोरी से हम जो है वह पहचानते हैं, तो तिजोरी में जाकर के उसने उन 500 की 500 मोहरों को जो है वह छिपा कर रख दिया और घड़े में से तेल निकाल कर उसने अपनी बीवी को जाकर के दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और उसने क्या किया, तो कि अगले ही दिन बाजार गया और बाजार से नया तेल खरीदा
और नए तेल को घड़े में जो है वह भर दिया और उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। और उसने ठीक वैसे ही उस घड़े को सील लगा दिया जैसा सील अली ख्वाजा ने यात्रा पर जाते वक्त कड़े को जो सील लगाया था, ठीक वैसा ही सील कड़े को लगाकर तेल उसमें भरकर वाजिद ने जहां पर था वहां पर ही तहखाने में जाकर वह कड़ा जो है वह रख दिया। और बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये घटना जो है वह पूर्ण हुई, दावत पूरी हुई, तेल की आवश्यकता जो थी वह भी पूर्ण हुई। और उसके बाद जो है वह तो कि अली ख्वाजा यात्रा पर ही है, लेकिन वाजिद ने जो है वह सारा तेल जो है वह जितना लिया था उतना तेल कड़े में भर दिया। और बाद में उसने जो है वह जैसा सील अली ख्वाजा ने लगाया था, ठीक वैसा ही सील उस कड़े को लगाकर तहखाने में रख दिया। और बाद में क्या हुआ आगे देखिए। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया और कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बीत जाने के बाद जो है वह क्या हुआ तो कि यात्रा पर गया हुआ अली ख्वाजा जो है वह यात्रा से वापस घर पर आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। यात्रा से वापस मक्का शरीफ की पवित्र यात्रा करके अली ख्वाजा जो है वह वापस लौटा इराक की राजधानी बगदाद में। और जैसे ही अपने घर पर पहुंचा और उसके बाद उसने यात्रा का अपना पूरा सामान जो था वह रखा और सीधा ही जा पहुंचा अपने मित्र वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। और वहां बैठकर मित्र वाजिद के साथ बैठा और बैठकर उसने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन जो है वह अपने मित्र के सामने जो है वह पेश किया। फिर तेल का घड़ा लेकर वह अपने घर आ गया और बाद में उसने तेल का घड़ा जो वाजिद के तहखाने में रखा था वही तेल का घड़ा वहां से लेकर वापस अपने घर पर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और जब उसने घड़े का जो तेल था उसे निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन जो है वह खिसक गई। बड़ा सुंदर सा मुहावरा है, आइए साथ मिलकर के लिख लेते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाना अर्थ होता है आघात लगना। आप लोगों को परीक्षा में ये मुहावरे जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसमें मुहावरे के अर्थ का आधा अंक आधा मार्क्स जो है वो होता है और बाद में उसका वाक्य लिखना होता है। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना होता है। सूचना में ही ऐसी सूचना दी गई होगी कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य प्रयोग करें। तो मुहावरे का पहले अर्थ लिखना है, उसका आधा अंक, बाद में वाक्य लिखना है सिर खुजलाना। तो कि मैं अपना सिर खुजलाने लगा, बाद में पैरों तले जमीन खिसक जाना। तो के परिणाम देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस प्रकार से मुहावरा जो होता है उसका ही वाक्य हमें जो है वह बनाना है। अर्थ का वाक्य बनाना नहीं है, मुहावरे का प्रयोग हो उस प्रकार से हमें वाक्य का निर्माण जो है वह करना होता है। तो उससे एक अंक की प्राप्ति हमें होती है। तो क्या हुआ था यहाँ पर
क्योंकि अली ख्वाजा जो है वह यात्रा से वापस लौटा, बाद में अपना सामान अपने घर पर रखकर वह सीधा ही अपने मित्र वाजिद के घर पर गया और वहां जाकर यात्रा का पूरा वृतांत उसे बताया कि भाई क्या हुआ था यात्रा में, कैसा मज़ा आया, किस हिसाब से किस प्रकार से यात्रा की। और फिर उसने जो है वह तेल का घड़ा जो वाजिद के घर के तहखाने में रखा था वह उसने वहाँ से लिया और अपने घर पर गया। घर पर जाकर के उसने जो है वह सील खोला और घड़े का सील खोलकर उसने जो है वह जैसे ही तेल निकाला और देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसमें तेल ही था, लेकिन 500 सोने की मोहरें जो थी वह वहाँ नहीं थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, कि बाद में जो है उसने घड़े में देखा तो घड़े में केवल तेल ही था। 500 मोहरें उसने जमा पूंजी जो बचाई थी वह उसने रखी थी तेल के घड़े के नीचे छिपाकर, वह उसे प्राप्त नहीं हुई, सोने की मोहरें नहीं थी। तो वह अब सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। बाद में आगे देखिए, वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वह जो है वह उल्टे पांव यानी जैसा ही आया था ठीक वैसे ही पांव के साथ तेज गति के साथ वह जो है वह वाजिद के घर जो है वह गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। और जैसे ही वाजिद के पास जाकर उसने अपनी बात रखी तो वाजिद ने तो तुरंत कह दिया कि सीलबंद घड़ा जो आप उसी स्थान पर रखकर यात्रा के लिए जब गए तब आपने रखा था, आपको उसी स्थान से वह घड़ा जो है वह आपको प्राप्त हुआ है। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वाजिद देखिए झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने तो आपके घड़े को हाथ तक नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। और वाजिद कहने लगा, झूठ बोलने लगा कि मैं कैसे मान लूं, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उस घड़े में क्या है, आप ही रख कर गए थे और आप जब वापिस आए तो आपने ही उसे लिया है, तो मैं कैसे मान लूं कि उसमें जो है वह सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। यहाँ पर मुहावरे है कहा सुनी होना। कहा सुनी होना बातों की लड़ाई होना। हाथों से नहीं लड़े, लेकिन बातों से लड़ गए थे, उसे कहा जाता है कहा सुनी होना। बातों की लड़ाई उन दोनों में, वाजिद में और अली ख्वाजा में जो है वह छिड़ गई। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों इस प्रकार से इस हिसाब से लड़ रहे थे कि आसपास के जो लोग थे वे वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए और वही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। कि आप जो है दोनों के झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो लोगों ने अली ख्वाजा को सलाह दी और कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए और काजी की अदालत में जाकर आप जो है वह न्याय मांगे और वह ही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। तो काजी की अदालत में जाने की बात जो है वह लोगों ने उसे बताई। और आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारी बात जो है वह यहाँ पर आदि रखते हैं और अगली आधी बात के काजी के अली ख्वाजा और वाजिद के प्रस्तुत किस्से का अंत किस प्रकार से होता है। अली ख्वाजा
काजी की अदालत में जाते हैं, क्या अली ख्वाजा को सच्चा न्याय प्राप्त होगा? इन नई बातों के साथ अगले लेक्चर में प्राप्त मिलेंगे और अगली बातों को हम लोग जो है वह करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर आज का यह लेक्चर जो है वह पूर्ण करते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है वह मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सभी छात्र मेरे साथ साथ होमवर्क जो है वह नोट डाउन कर ले। आपको होमवर्क में दो कार्य करने हैं, एक तो शब्दार्थ और मुहावरे। पाठ के जो शब्दार्थ है और मुहावरे है उसे होमवर्क बुक में आपको 2 बार जो है वो लिख लेना है और बाद में पूरी की पूरी कहानी जो आज हम लोगों ने आधी कहानी पढ़ी और आगे की आधी कहानी है उसे आप जो है वह पढ़ लीजिए और बाद में अगले लेक्चर में अगले सप्ताह में अगली आगे की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।